औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं पाक फ़ौज की जॉब आपके लिए लेकर आया हूँ। पाक फ़ौज में बहैसियत जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी कि नायब खतीब और सिपाही की भर्ती। तो एक तो ये कोर्स है, ठीक है। इसके अलावा एक तो ये जॉब है और इसके अलावा एक और जॉब है जो कि है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ए कमीशन ऑफिसर। तो यानी कि कमीशन ऑफिसर की हैसियत से आप ज्वाइन कर सकते हैं पाक आर्मी को, लेकिन कैसे? ठीक है। 145 PMA लॉन्ग कोर्स, यानी कि जो PMA लॉन्ग कोर्स है 145वां, जिसकी ड्यूरेशन है 2 साल। तो ये कोर्स अगर आप करते हैं तो 2 साल के कोर्स करने के बाद आप डायरेक्ट जो है पाकिस्तान आर्मी में एज ए कमीशन ऑफिसर लग सकते हैं। तो इसमें मज़ीद आपको क्या करना होगा और इस जॉब के लिए आपको मज़ीद और क्या करना होगा, क्या तरीक़ाकार है, कि क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए, पूरे से अच्छे से देखिए, समझिए, और उसके बाद कोई परेशानी है तो हमसे डिस्कस कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारा कराची जॉब्स के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं उस ग्रुप में तो मुझे एक मैसेज करना है, आपको व्हाट्सएप मैसेज, इसी नंबर पे जो नंबर दिया गया है। और याद रखिए कि व्हाट्सएप मैसेज करना है, कोई कॉल नहीं करनी है, ना ही किसी और तरीके से तंग करना है। और अगर कोई मसला है तो आपको जो वीडियो है जिस बारे में मसला है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझसे डिस्कस कीजिए, ताकि जब हम कोई चीज़ डिस्कस करें तो तमाम लोगों को पता चले। अगर आप व्हाट्सएप पे जाके मुझसे पर्सनल में डिस्कस करेंगे तो वो सिर्फ हम दोनों को पता चलेगी। तो इससे अच्छा है कि यूट्यूब के जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप डिस्कस करेंगे तो हम जो बातें डिस्कस करेंगे वो सबको पता चलेंगे, इसलिए इस तरह और भी लोगों के मसले हल होंगे। तो बहरहाल ये देखिए कि ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ए कमीशन ऑफिसर, पहले इस पर बात करेंगे। इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। अच्छा जी, थ्रो 145 लॉन्ग कोर्स PMA, ठीक है। ट्रेनिंग 2 साल की है। इसके लिए क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन 7 अक्टूबर से 8 नवंबर 2019 तक है, यानी कि तकरीबन 1 महीना ये पूरी। इनकी वेबसाइट पे जाना होगा joinpakarmy.gov.pk, या नियरेस्ट सिलेक्शन सेंटर में जाना होगा। हम कराची में है तो कराची का भी इसमें नाम है, ठीक है। तो या तो इनकी वेबसाइट पे जाइए या तो इनके सिलेक्शन सेंटर में जाइए, जो भी आपके करीब है, जिस भी शहर से आप हैं, और वहाँ से 7 अक्टूबर से 8 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। तो चलते हैं इनकी वेबसाइट पे पहले। जी ये देखिए, ये इनकी वेबसाइट joinpakarmy.gov.pk। अब देखिए जिस तरह इन्होंने यहाँ पे आप देखा कि इन्होंने यहाँ पे किसी किस्म की कोई काबिलियत या तालीमी काबिलियत का उम्र तालीम यानी कि कोई शो नहीं किया है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें इनकी वेबसाइट से ही मिलेगी, जिस तरह के उन्होंने यहाँ मेंशन भी किया है। तो ये देखिए जॉइन पाक आर्मी हमने खोले, देखिए PMA 145 लॉन्ग कोर्स, जॉइन पाक आर्मी थ्रू PMA 145 लॉन्ग कोर्स डिटेल क्लिक हेयर, ठीक है। फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक हेयर, और फिर एग्जाम स्लिप क्लिक हेयर। तो पर के रिक्वायरमेंट में पूरे है भी या नहीं, क्लिक हेयर हम करेंगे तो देखिए इसमें एक ये पेज खुल जाएगा। ये देखिए इस पेज को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए हम यहाँ से डाउनलोड भी करके पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें जो है एज एज मई 2020, ठीक है। उम्र है ताल्लुक इंटरमीडिएट है, अगर अभी ऐसे इक्वल है तो 17 से 22 साल। ग्रेजुएट है तो 2 साल का रिलैक्स मिलेगा, 17 से 23 साल। ग्रेजुएट विद 4 इयर्स हैं, यानी कि BS BBA MBA, तो 17 से 24 साल। इस तरीके से तमाम डिटेल आप यहाँ से पढ़ेंगे। सिर्फ मेल है, फीमेल के लिए नहीं है, मैरिड एंड मैरिड दोनों हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एजुकेशन मज़ीद तफसीलात हैं यहाँ पे। एज रिलैक्सेशन अगर चाहिए तो उसके लिए भी डिटेल है यहाँ पे। इसी तरीके से आप डिटेल सारी पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर उनकी वेबसाइट से या जिस वेबसाइट पे हम हैं यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, या फिर इनकी सेंटर चले जाइए। लेकिन ये डिटेल आप पूरी पढ़ेंगे, इस डिटेल में पूरा उतरेंगे तो उसके बाद, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आपने डिटेल देख ली। अब अगर इस डिटेल पे आप पूरा उतरते हैं तो ये देखिए फॉर कोर्स डिटेल के बाद आ गया फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए क्लिक यहाँ के देखिए, अब यहाँ पे आप तमाम डिटेल अपनी डालेंगे। तो मुझे बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसके लिए वीडियो बनाइए, तो इंशाल्लाह ये फॉर्म बहुत लंबा है, इसको फिल करने की मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि इस फॉर्म को किस तरह फिल करना है, और जो दूसरी जॉब है उसका भी फॉर्म फिल करने की वीडियो मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह। तो फिलहाल ये देखिए ये पूरा फॉर्म है। इस फॉर्म को पूरा फिल करने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, उसको प्रिंट आउट आप कर लेंगे। और अगर प्रिंट आउट आपके पास नहीं होगा, फ़िलहाल आप घर में कर रहे हैं या ऑफिस में किसी जगह जहाँ प्रिंटर अटैच नहीं है,
तो फॉर्म फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हमारी शॉप पे या किसी भी शॉप पे कंप्यूटर के जाएंगे और देखिए फॉर रजिस्ट्रेशन स्लिप क्लिक हेयर, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इंटर एनआईसी नंबर डालेंगे, ये डालेंगे यहाँ जो लिखा वर्ड, तो फिर आपको स्लिप आपकी आ जाएगी, उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये तरीका है सारा फॉर्म फिल करने का मुकम्मल जो तरीका है, इंशाअल्लाह मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब उससे पहले जो दूसरी जॉब है हमारी, ये जो जॉब थी इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसको क्या करना है हम। जी दोस्तों, पाक फौज में बहैसियत जूनियर कमीशन ऑफिसर, नायब खतीब और सिपाही की भर्ती, तो अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा आपको। देखिए, पाकिस्तानी शहरी तो आप हैं। जूनियर कमीशन नायब खतीब के लिए 1 अप्रैल 2020 से 20 साल से कम और 28 साल से ज़्यादा उम्र ना हो, कद 5 फुट 3 इंच हो, और अगर जो उम्मीदवार पहली फ़ौज में है वो 22 साल से 35 साल हो तो भी चलेगा। मज़ीद डिटेल ये है। सिपाही के लिए अप्रैल 2020 को 19.5 साल और 23 साल, ग्रेजुएट या से ज़्यादा तालीम याफ्ता अफराद के लिए 1 साल की गुंजाइश है सिर्फ। ठीक है, यह शही अपना शोधा है, उसके वारिस है, या जंग के दौरान ज़ख्मी होने वाले के लवाकिन हैं, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं तो 2 साल की उम्र की रियायत है। याद रखिएगा, ग्रेजुएट या इससे ज़्यादा, शोधा के लवाकिन, ज़ख्मी के लवाकिन या ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों की उम्र क्या है 23 के बजाय 25 साल हो जाएगी। लेकिन 1 अप्रैल 2020 को 17.5 साल से कम ना हो। 5 फुट कद है, क्लर्क है तो 5 फुट 3 इंच कद है, 5 फुट 6 इंच कद है अगर सिपाही है। क्लर्क है तो 5 फुट 3 इंच कद है। मिलिट्री पुलिस के लिए है तो 5 फुट 8 इंच कद है, और स्वीपर है, सैनिटरी वर्कर तो 5 फुट 3 इंच कद है, और उम्र 17 से 35 साल है। ठीक है, फिर जी तालीमी काबिल जूनियर ऑफिसर के लिए दरस निज़ामी का कोर्स, हायर एजुकेशन से तस्दीक शुदा। ठीक है, दरस निज़ामी का कोर्स पाकिस्तान किसी भी तालीम बोर्ड से FA, FSC या मसावी, और इसके अलावा रोज़मर्रा अमूर के लिए अरबी वगैरह जानता हो, हिफ्ज़ कुरान, किरत वगैरह इजाफी काबिलियत हो। सिपाही, सबसे ज़्यादा जो सिपाही की भर्ती होती है, देखिए इसमें मैट्रिक या इससे ज़्यादा। ठीक है, उम्र की हद यहाँ बता दी गई है 28 साल, 28 नहीं 23 साल। और क्लर्क इंटरमीडिएट या इससे ज़्यादा, डिप्लोमा रखते हैं कंप्यूटर का तो अच्छी बात है। कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक या इससे ज़्यादा। सिपाही या सैनिटरी वर्कर या पढ़े लिखे नहीं हैं, प्राइमरी तालीम हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अक़लियतों के लिए भी कोटा अलग से है। ये देखिए, खतीब के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट ये देखिए यहाँ पर हैं। और अगर आप इसके अलावा जैसे सबसे ज़्यादा सिपाही की भर्ती होती है, तो मैं सिपाही की भर्ती को एक बार फिर अलग से आपको करके बता देता हूँ कि अगर आप सिपाही के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैट्रिक से या इससे ज़्यादा आपकी तालीम हो, मैट्रिक साइंस हो, आर्ट्स हो, इससे कोई परवाह नहीं है। 1 अप्रैल 2020 को 17.5 से 23 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर जो आपका कद है वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। ये सब चीज़ें होंगी तो अपना असल शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत, फ़ोटोकापी, कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म, वालिद के कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड और बे फॉर्म की तस्दीक शुदा कॉपी, डोमिसाइल PRC, 4 पासपोर्ट से तस्वीर, ये तमाम चीज़ें लेकर फ़ोटोकापी ओरिजिनल और तस्दीक शुदा हो ओरिजिनल जो है, आप पहुँच जाइए उनके ऑफिस में या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए तरीकाकार क्या है कि 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर जब आएगा तो इनकी वेबसाइट पे, ये देखिए जिस तरह इनकी वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी, यहीं पर जो है एक ऑप्शन और आ जाएगा जॉइन पाक आर्मी वाला, इसका ये वाले उस। ठीक है, बहैसियत जूनियर कमीशन ऑफिसर और सिपाही, इसी में एक ऑप्शन आ जाएगा, तो वो भी इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये जॉब स्टार्ट हो गई है और फॉर्म किस तरह फिल करना है। फिलहाल ये किस तरह मैं डिटेल दे सकता हूँ, तो ये डिटेल है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होगी, इंटरनेट से भी होगी, और अक्सर इनकी वेबसाइट प्रॉब्लम करती है तो आप इनके ऑफिस चले जाएंगे तो भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। लेकिन ऑफिस जाने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो लेके जाना होगा। जैसे यहाँ लिखा है कि सिपाही के लिए इंटरनेट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तो मुतलका आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ऑफिस रेजिमेंट सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी ये वेबसाइट है इनकी तो आप जो है इनके ऑफिस जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। वेबसाइट प्रॉब्लम करती है तो आप इनके ऑफिस चले जाइए, लेकिन तमाम डॉक्यूमेंट्स जिस तरह मैंने बताया उस पर आप अगर पूरा उतरते हैं तो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए और रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बाकी यह फॉर्म किस तरह फिल होगा इंशाल्लाह इसकी। जी दोस्तों, उम्मीद है कि वे तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी, तमाम डिटेल आपको पता चल गई होंगी। फॉर्म कैसे फिल करना है इंशाल्लाह मैं उसकी अलग वीडियो बना के आपको तफसीलन समझा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल तफसील आप समझ लीजिए, और अगर आप इंटर मैट्रिक बेस से ऊपर हैं तो मैं ये वीडियो दूसरी बनाऊँगा, वो भी आप देखिएगा, उसमें तमाम डिटेल मैं बता दूँगा कि फॉर्म को किस तरह फिल करना है।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे पेज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जैसे कोई नई जॉब आए फ़ौरन आपको पता चल जाए। अल्लाह हाफिज़।